Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 11, Algebra. So today's topic is use of variables in common rules. जो common rules होते हैं उसमें variable कैसे use करते हैं? We can write useful rules using variables. Rules in geometry. अब देखो जैसे कोई कॉमन रूल्स होते हैं उसमें हम कैसे वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इट मींस दिस, जो ये लेंथ है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये लेंथ, चारों लेंथ इक्वल है ना। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर की जो आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है, मतलब यहां से ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर, है ना। इट मीन्स एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। तो अगर हम ये 4 बार प्लस करें उसके बजाय हम 4 मल्टीप्लाई बाई एल कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाई एल इज इक्वल टू 4l. तो सर रूल इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 4l, वेयर p इज द पेरीमीटर। तो हमने क्या किया, पेरीमीटर पूरा ना लिखने के बजाय उसकी जगह p यूज कर लिया है ना। तो वेयर p इज द पेरीमीटर एंड l इज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ये p वेरिएबल हो गया और l वेरिएबल हो गया। p किसके लिए यूज किया हमने? पेरीमीटर के लिए। और l किसके लिए यूज किया? साइड ऑफ अ स्क्वायर के लिए। तो p एंड l आर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे p और l क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए, है ना। क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना मतलब l प्लस एल प्लस एल प्लस एल, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। उसकी जगह हमने 4 मल्टीप्लाई बाई एल करके फॉर्मूला बना दिया और पेरीमीटर की जगह यूज किया p। तो p और l यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ क्लोज फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ये l, ये 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है इसमें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इज l एंड और ब्रेथ इज b। हम लेंथ की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं? l, और ब्रेथ की जगह पे क्या यूज करते हैं? b। तो यहाँ पे क्या होगा? l प्लस b प्लस l प्लस b, इट मीन्स 2l हो गए और 2b, है ना। 2 लेंथ और 2 ब्रेथ हो गई। तो हम क्या करेंगे? सो द रूल इज p इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। तो वेयर p इज द पेरीमीटर, यहाँ पे p क्या है? पेरीमीटर। l किसके लिए यूज हुआ है? लेंथ के लिए। b किसके लिए यूज हुआ है? ब्रेथ के लिए। तो यहाँ पे p, l और b ये क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। वैसे फॉर्मूला क्या था देखो, 2 इसमें दोनों में कॉमन है, तो p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई l प्लस b फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज है वो क्या क्या यूज हो गए? p, l एंड b। It is also possible to obtain rules for finding the areas of plane figures and volumes of three-dimensional figures. Rules for arithmetic. Commutative of addition of two numbers. If a and b are two variables, then a plus b is equal to b plus a, where a and b can take any numerical values. अब देखो कोई भी दो नंबर को अगर हमें ऐड करना हो, कम्यूटेटिव मतलब या 2+3 करो या 3+2 करो, जो सम आता है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल आता है। तो वो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज कर लेते हैं? कोई भी दो नंबर के लिए a और b दो वेरिएबल यूज करें तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कोई भी दो नंबर हम लें तो कोई भी दो नंबर के लिए हमने दो वेरिएबल ले लिए a एंड b। a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो यहाँ लिखा है ना, वेयर a एंड b कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, 10 प्लस 20 या 20 प्लस 10, आंसर इज ऑलवेज 30, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 5, आंसर इज ऑलवेज 15। तो यहाँ पे if a and b are two variables, then a multiplied by b is equal to b multiplied by a। तो यहाँ पे भी हम a और b की जगह पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं ना। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया ये प्रॉपर्टी का कि a मल्टीप्लाई बाय b करो या b मल्टीप्लाई बाय a करो, कोई भी दो नंबर आप ले लो, उसको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करो तो उनका लेकिन प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। Distributivity of numbers. If a, b and c are three variables, then a multiplied by b plus c is equal to a multiplied by b plus a multiplied by c, where a, b, c can take numerical values. अब
तीन वेरिएबल है कोई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब खोल देना, ये एक फॉर्मूला है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, तो a को b के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे a और b c क्या है, ये भी वेरिएबल्स हैं, इनकी जगह पे हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट रूल्स फॉर अदर प्रॉपर्टीज टू, और भी प्रॉपर्टीज के लिए हम फॉर्मूले यूज करते हैं। तो इन फॉर्मूलेज में जो हम ये लेटर्स यूज करते हैं, these letters are called variables. So use of variables allow us to express these properties in a general way. तो इनका यूज करें मतलब हम एक जनरल तरीके से कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को दिखाने के लिए जो हम लेटर्स यूज करते हैं, these letters are called variables. Okay, so exercise 11.2. Okay, so let's start solving exercise 11.2. First question, the side of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. Equilateral triangle मतलब whose all the three sides are equal, जिसके तीनों sides equal होती हैं। तो अगर this side is L, this side is also L, this side is also L, ठीक है। So उन्होंने क्या बोला, पेरीमीटर फाइंड करना है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूजिंग एल, एल को यूज करके। तो लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज ऑफ लेंथ एल। ए ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड जो है वो एल है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। इट मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए is equal to L plus L plus L is equal to 3L, 3 multiply by L, है ना। 3 बार L को प्लस करो या 3 multiply by L करो, आंसर इज सेम। तो पेरीमीटर क्या हो गया इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, 3L। समझ में आया। वेरिएबल यूज करके हमने पेरीमीटर फाइंड किया, हमें कोई नंबर नहीं दिया था, हमें ये बोला था कि इसकी लेंथ L है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। Perimeter is equal to sum of all the sides. It means AB plus BC plus CA. It means L plus L plus L is equal to 3L. The perimeter of an equilateral triangle is 3L. Now, second question. The side of a regular hexagon. Regular शब्द यूज हुआ हो मतलब उस कोई भी फिगर दी हो उसके सारी साइड्स इक्वल है, is denoted by L. अगर इसकी साइड L से एक्सप्रेस की है तो एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन यूजिंग एल। तो इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करो, ठीक है, इस हेक्सागोन का। तो देखो क्या होता है, हिंट दी हुई है, रेगुलर हेक्सागोन हैज ऑल इट्स साइड्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ। किसी भी रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर मतलब कोई भी फिगर हो, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, ऑक्टागोन हो, सेप्टागोन हो, अगर उसके आगे रेगुलर लगा हुआ है मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो वही हिंट यहाँ पे दी हुई है कि रेगुलर हेक्सागोन हैज ऑल इट्स 6, हेक्सा मतलब 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ, उसके सारी की सारी साइड जो है वो लेंथ में इक्वल है। रेगुलर हेक्सागोन हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल, consider the regular hexagon A B C D E F whose each side is of length L, है ना। जो रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है यहाँ फिगर में, देखो क्या नाम है इसका, A B C D E F। इसकी जो सारी साइड्स है वो L L L L L साइड्स है ना। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA, मतलब L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L या इज इक्वल टू 6L, है। एक लेंथ अगर मालूम है कि 2 सेंटीमीटर अगर उसकी लेंथ है तो हम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करें, उससे अच्छा हम 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स उसको हम इतनी बार 6 बार प्लस करें या 6L करें, आंसर इज ऑलवेज सेम। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन क्या हो गया, 6L। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अ क्यूब is a 3-dimensional figure as shown in the figure. क्यूब मतलब वो डाइस होती है ना, आप लूडो खेलते हो स्नेक एंड लेडर, उसमें जो डाइस होती है वो क्यूब है, ठीक है, या वो कलर चेंज करने वाला एक क्यूब आता है, वो शेप क्या होती है, क्यूब। उसको हम 3 डायमेंशन क्यूब बोलते हैं क्योंकि हम उसको फील कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, है ना। तो इट हैज 6 फेसेस, एक्सक्यूज मी। उससे कितने 6 फेसेस होते हैं, देखो ये 4 तो साइड्स हो गए, 1 2 3 4 और एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, उसके 6 फेसेस है।
एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स, और हर फेस के आइडेंटिकल एक जैसे स्क्वायर्स हैं। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल। अब उसके हर एक किनारे की जो लेंथ है वो एल दी हुई है। तो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। तो फॉर्मूला फाइंड करो जिसमें क्यूब के सारे किनारों की टोटल लेंथ फाइंड करनी हो। तो समझ आया? क्यूब क्या है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसके 6 फेसेस हैं, मतलब देखो 4 चारों साइड्स और एक ऊपर नीचे 5 और एक नीचे 6। तो लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो किनारे की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है? एल दी हुई है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब। See what is a cube has 6 identical faces which are squares। ये तो हमें मालूम है कि 6 फेसेस होते हैं जो किसकी शेप के होते हैं? स्क्वायर। तो इट हैज 12 एजेस। तो कितने किनारे हो गए इसके? 12 किनारे हो गए। देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे। अगर हम इसको ड्रॉ करें, सी ओके, अब मैं इसको अगर यहां से इसको ज्वाइन कर दो, सॉरी ऐसे ना, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा क्यूबॉइड जैसा बन गया, स्क्वायर बना था। तो देखो इसे कितनी दिख रहे हैं फेस? 1 2 3 4 और ये सामने हो गया 5 और ये पीछे हो गया 6। तो एक, तो कितने किनारे हो गए इसके? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हो गए इसके? 12। तो सो इट हैज 12 एजेस विच आर इक्वल इन लेंथ। जो कि क्या दी हुई लेंथ उसकी? एल दी हुई है ना, जिसकी की लेंथ एल दी हुई है। The total length of the edge of the cube is equal to sum of the length of its 12 edges. If the length of each edge of the cube is L, then the total length of the edge is equal to L को 12 बार प्रेस करो या is equal to 12 L कर दो। समझ में आया? या तो 12 L कर दो तो हो जाएगा द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 12 L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। जो कि L क्या है? किसी भी क्यूब के किसी भी किनारे की लेंथ है। समझ में आ गया फॉर्मूला? तो क्या था? क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब उसके सारे फेसेस जो है स्क्वायर शेप के होते हैं और उस पर कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं और एक एज की लेंथ कितनी हुई दी हुई है? L। तो हमें इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला फाइंड करना है टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए। तो हमें उसके टोटल एजेस जितने उन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो L को 12 बार प्रेस करो या 12 L कर दो। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया, टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 12 L, जहां पे L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। The diameter of a circle is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle. Diameter क्या होता है? Diameter एक वो कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं। हमेशा वही कॉर्ड को डायमीटर बोलेंगे जो कि सेंटर से पास होती है। अगर मैं इसको यहाँ ये बना दूं, ये एक, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड बट दिस इज नॉट अ डायमीटर। ये कॉर्ड है लेकिन डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है। सिर्फ उसी कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं जो कि सेंटर से पास होती है। ठीक है? सो इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस फिगर में AB क्या है? डायमीटर है सर्कल का। एंड C इज इट सेंटर, और C क्या है? सेंटर। तो एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। अब इस डायमीटर को एक्सप्रेस करना है सर्कल के इन टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? देखो, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी। अब जो है ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। अब सेंटर से जो ये डायमीटर पास हो रही है इसका नाम दे दिया ए एंड बी, और ये सेंटर का नाम दे दिया सी।
तो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी। ए बी क्या है? एक डायमीटर है जो कि सेंटर सी से पास हो रही है, सो इट पासेस टू द सेंटर सी। तो ए सी जो है और सी बी, देखो सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो इस डायमीटर के अंदर दो रेडियस हो गए, एक हो गया ए सी और एक हो गया सी बी, आर टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू, अब हम इस ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। दिस मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस प्लस रेडियस। इफ डायमीटर इज डिनोटेड, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन वैसे भी हम डायमीटर को किससे डिनोटेट करते हैं? डी से, और रेडियस को किससे डिनोटेट करते हैं? आर से, है ना। सो एंड रेडियस इज डिनोटेड बाय आर। तो देन डी इज इक्वल टू आर प्लस आर, इट मीन्स डी इज इक्वल टू 2r। तो फॉर्मूला क्या हो गया? अगर डायमीटर फाइंड करना हो तो डायमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर रेडियस दिया हुआ है, उस रेडियस को 2 बार ऐड कर दो या 2 बार कर दो, डबल कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? डायमीटर। वैसे भी आपको बताया गया हमेशा डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, है ना। दिस इज रेडियस, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ए बी इज अ डायमीटर, तो एक्चुअली ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। इफ ए सी इज आर, रेडियस यदि आर, तो आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अगर रेडियस दिया तो डबल कर दो तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। क्लियर? यही पूछा था बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, to find sum of three numbers 14, 27 and 13 we can have two ways। अब अगर हमें तीन नंबर का सम फाइंड करना है, तीन नंबर दिए हमको 14, 27 एंड 13, तो उसको मतलब सॉल्व करने के लिए दो वे हैं। पहला, वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 एंड देन गेट 41 एंड देन ऐड 13 टू इट टू गेट द टोटल सम 54। या तो आप 14 और 27 को प्लस से पहले प्लस कर दो, तो प्लस करके आ गया क्या? 41। अब उस 41 में 13 को प्लस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 54। या वी में ऐड 27 एंड 13, या पहले 27 और 13 को ऐड करो, तो टू गेट 30 तो तुमको क्या मिलेगा? 30 एंड देन ऐड 14 टू गेट द सम 54। फिर उस 30 में 14 को ऐड करो तो आपको मिला 54। इसका मतलब 14 प्लस 27 प्लस 13 is equal to 14 plus 27 plus 13. This can be done for any three numbers. कोई भी तीन नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर नंबर है मेरे पास 5, 10 एंड 15, ये थ्री नंबर मेरे पास हैं। या तो मैं पहले क्या करूं? 5 प्लस 10 को ऐड करूं, फिर उसका जो आंसर आए उसमें 15 को ऐड करूं। तो 5 प्लस 10, 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30। या मैं क्या करूं? 5 को बाहर रहने दूं, प्लस ब्रैकेट में 10 प्लस 15। इसका मतलब पहले मैं क्या करूं? 10 और 15 को ऐड करूं, तो 10 और 15 क्या हो जाएगा? 25। 25 प्लस 5 30। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस कैन बी डन फॉर एनी थ्री नंबर। ये जो हम कोई भी तीन नंबर को अगर हमें ऐड करना है तो या तो हम इन दोनों को पहले ऐड करके जो आंसर है उसको इसके साथ ऐड करो, या पीछे के दो नंबर को ऐड करो, उसका जो आंसर है उसको पहले नंबर के साथ ऐड करो। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर ऑन होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमने पढ़ी थी सारी प्रॉपर्टीज। सो इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स a, b एंड c, तो हम क्या लिखते हैं? इसका फॉर्म, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? देखो, a प्लस b प्लस c, या a प्लस b को पहले ऐड करो फिर c को प्लस करो, दोनों का आंसर क्या आएगा?
सेम आएगा। समझ में आया? ओके, तो अभी तो ये हमने क्वेश्चन देखा था, अब इसके आंसर देखेंगे क्या है। ओके, we here we have considered three numbers 14, 27 and 30, जो मैंने आपको करके बताया। By the associative property of addition, 14 plus 27 plus 13 is equal to 14 plus 27 plus 13, value of each being 54। ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर क्या आ रहा है उनका 54 आ रहा है। तो इन जनरल a, b and c are three variables, then formula is a plus b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कोई भी तीन नंबर आपको दिए हैं उनको आप ऐसे भी सम कर सकते हो और ऐसे भी सम कर सकते हो। वेयर ए बी एंड सी कैन बी टेक numerical values, we have thus written the associative property of addition by using the variables a, b and c। तो समझ में क्वेश्चन हमारा टॉपिक ही वही था कि वेरिएबल्स, कॉमन रूल्स पे वेरिएबल का यूज करना। तो ये सब प्रॉपर्टी में जो हम ये अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, these alphabets are called variables। अब एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स, अगर हमें कोई नाम दिया हुआ है उसको हमें मैथमेटिकल में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे। कंसीडर द एक्सप्रेशन 2 plus 6 multiply by 2, 16 minus 8 minus 3, 12 multiply by 3 minus 4 multiply by 2। These expressions do not have any variables, they have fixed values। अब इनमें क्या है, कोई भी वेरिएबल यूज किया है इन एक्सप्रेशन में, कोई भी, तो इनको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिलेगी ना। 2 plus 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, 6 2 12, 12 plus 2 14। तो मतलब इनको सॉल्व करने पर हमको एक फिक्स वैल्यू मिलती है। वी कैन ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स, और हम वेरिएबल्स को यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सी लेट अस राइट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनका कुछ मैथमेटिकल जैसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनका हमें एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, 6 को x से सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने आपको ये लाइन कितनी बार सिखाई, जिसके आगे सब्ट्रैक्शन लिखा होता है वो कहाँ जाता है, पीछे, और जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है वो कहाँ आता है, आगे। तो इट मीन्स 6 माइनस एक्स कर हो गया, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, ये गलत लिखा हुआ है, x माइनस 6 होना चाहिए, क्या लिखा है 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, अरे दिस इज x माइनस 6, क्योंकि फ्रॉम से x से सब्ट्रैक्ट करना है 6 को, तो x माइनस 6 एडेड 20 एडेड टू t, 20 को t में ऐड करो तो मतलब t प्लस 20। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स y। अब देखो 20 एडेड टू t है ना, ये तो पता चला 20 को ऐड करो t में तो t प्लस 20 बन गया एक्सप्रेशन। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स y मतलब y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, या 3y, 3y तो फ्रॉम उसके आगे 3y लगाए, फ्रॉम के आगे सॉरी 3y के आगे फ्रॉम लगा, मतलब उससे हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है 5 को। तो क्या इक्वेशन एक्सप्रेशन बन जाएगा 3y माइनस 5, m डिवाइडेड बाय 4, m को 4 से डिवाइड करो मतलब m बाय 4, r मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, r को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा माइनस 8r। फॉर डिफरेंट वैल्यूज of the variables the expressions will have different values। तो उनकी जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हम यूज करते हैं तो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज आती है। समझ में आया? अगर हमें मैथमेटिकल ऐसे सेंटेंसेस दिए हो और हमें उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो जो यहाँ पे x माइनस 6 माइनस एक्स लिखा है, मैंने बोला ना ये गलत है, जिसके आगे फ्रॉम आता है वो आगे लिखा जाता है। तो फ्रॉम किसके आगे लगा हुआ है, x के आगे, तो इसका मतलब क्या होगा x माइनस 6। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट देखेंगे अभी क्या है 11.3 मेकअप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स
as you can from 3 numbers 5, 7 and 8। मतलब आप कितने एक्सप्रेशन बना सकते हो 3 नंबर का यूज करके, उसमें वेरिएबल यूज नहीं करना है। एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस, और एक नंबर जो है एक ही बार यूज करना है। यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और हमें क्या बनाने हैं, एडिशन बनाने हैं, सब्ट्रैक्शन बनाने हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन यूज करके वो एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो पहला क्या बन गया, देखो 5 + 8 - 7, फिर 5 - 8 - 7, फिर 5 × 8 को आगे लिया +7। और भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं, देखो इस सब कितने सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। 7 + 8 × 5, 5 + 8 - 7, 5 × 7 + 8। आप देख लेना, इसमें से इतने सारे हम एक्सप्रेशन उन 3 नंबर्स को यूज करके बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है एक्सरसाइज 11.3 का, कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। कौन से इसमें ऐसे एक्सप्रेशन है जो खाली नंबर यूज हुआ है। देखो y + 3 नो, 7 × 20 - 8z नहीं, 5 12 - 7 + 7 × 2 दी 6 सी वाला, यहाँ पे 5 C D, देन इसमें जी में 2 है। दो एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसमें कि वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। कौन कौन से है वो, C और D है ना। C does not have any variable, it has only numbers. The expression D has no variables. All the other expressions, that is expressions A, B, E, F and G have variables. So the expression C and D are expressions with numbers only. ठीक है। Now next question, identify the equation addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expressions and tell how the expressions have been formed. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने। ऑपरेशंस कौन कौन से, मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म। जैसे फर्स्ट ले लो, z + x, z - 1, y + 17 and y - 17। तो ये क्या है, z + 1 एडिशन। देखो इसका नीचे आंसर देखेंगे, ये z + 1 में क्या है, एडिशन। और क्या है, हाउ इट इज फॉर्म, कैसे फॉर्म हुआ ये, कि 1 एडेड टू z, जब हमने 1 को z में ऐड किया तो ये बना। z - 1 किस तरह का ऑपरेशन है इसमें, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, क्योंकि पीछे जो नंबर आता है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z। y + 17 कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इसमें, एडिशन। और हाउ इट इज फॉर्म, कैसे ये बना, कि 17 एडेड टू y, फिर y - 17, इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। इट इज 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 17 को सब्ट्रैक्ट करना है y से। 17y मल्टीप्लिकेशन, कि y मल्टीप्लाइड बाय 17। तो इसका हाउ इज इट फॉर्म, ये कैसे फॉर्म हुआ, जब हमने y को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया, है ना। y डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय 17। तो कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है इसमें, डिवीजन। तो इसका हाउ इट इज फॉर्म, कि y डिवाइडेड बाय 17, y को 17 से डिवाइड करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। 5x 5z, सॉरी दोनों के बीच में कोई सम नहीं है, जब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन, एंड z मल्टीप्लाई बाय 5, z को 5 से मल्टीप्लाई करो। c 2y + 17। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों यूज हो रहे हैं। देखो कैसे, -7, हाँ तो ये माइनस और प्लस, तो ये हो गया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और 7 और m के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही आगे था, ठीक है। डी क्या था, 7m मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब m × 7। कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया। नाउ आगे जाएंगे, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं, इसके हमें एक्सप्रेशन लिखने हैं। यहाँ तो मैंने लिख के रखे
और ध्यान से सुनना, देखो 7 एडेड टू p, मतलब 7 को ऐड करो p में, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन p प्लस 7। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, जिसके आगे मैंने बोला सब्ट्रैक्टेड लिखा होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जिसके आगे फ्रॉम लिखा है उसमें से करना है। तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, तो क्या बनेगा p माइनस 7, कि p से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो p माइनस 7, p मल्टीप्लाई बाई 7, और p को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 7p। p डिवाइडेड बाई 7, p को 7 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा p अपॉन 7। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, फ्रॉम किसका आगे लगा है माइनस m, माइनस m से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या एक्सप्रेशन बना माइनस 7, सॉरी माइनस 5 माइनस 7, माइनस p मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस p को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा माइनस पी वाई, p 5, माइनस पी डिवाइडेड बाई 5, माइनस पी को 5 से डिवाइड करो तो एक्सप्रेशन बन गया माइनस पी अपॉन 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, पी को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा p मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5p। ओके, ये हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे, गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केस। अब ये केस दिए हुए हैं, उसके आगे जो है वो एक्सप्रेशंस लिखने हैं। 11 एडेड टू 2m, 11 को 2m में ऐड करो तो 2m प्लस 11, 11 एडेड फ्रॉम 2m, और 2m से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसके आगे मैंने बोला फ्रॉम लगा है वो आगे, जिसके आगे पीछे कुछ लगा है वो पीछे। 5 टाइम्स y टू ईच 3 इज एडेड, 5 टाइम्स y मतलब 5 को y को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 3। 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, अब फिर से y को 5 टाइम करो उसमें से इस बार 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 3। y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, तो माइनस 8y हो गया, कि माइनस 8 को y से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8y, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, y को माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आए उसमें 5 ऐड करो तो देखो 8 माइनस 8 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस 8y, प्लस उसमें क्या ऐड किया 5 ऐड किया तो माइनस 8y प्लस 5। y इज मल्टीप्लाई बाय 5, y को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, और जो रिजल्ट आए उसको 16 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा देखो 5 बाय 5, 5 एंड रिजल्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, 16 से रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 5 बाय एक्सप्रेशन बन गया y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, मतलब y को 5 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आए उसमें 16 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 5y माइनस, है नहीं कुछ है ना, y इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसको 16 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 माइनस 5y बन गया, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 तो क्या हो जाएगा एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 16, है ना, जो भी रिजल्ट है उसको 16 के साथ ऐड कर दो तो y को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना माइनस 5y, प्लस उसमें किसको ऐड कर दिया 16 को ऐड कर दो, 16 प्लस माइनस 5y आएगा आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन, फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग t and 4 यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t in it। देखो अब क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन को जो है वो यहाँ ग्रुप में नहीं बताना है, अगर भेजना है आपको पिक तो पर्सनल पे भेजो, ठीक है। अब इसका फर्स्ट कहाँ गया, ये हो गया था सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला। नाउ नेक्स्ट इज अब क्या है इसका रिजल्ट, फ्रॉम expression using t and 4 use not more than one number operation, every expression must have t in it, कि यहां से क्या है फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t and 4, t और 4 को लेकर एक नंबर से ज्यादा ऑपरेशन, डू नॉट
use not more than one number operation. Every expression must have t in it. तो देखो क्या हो जाएगा, the required expressions are, एक तो हो जाएगा t plus 4, t minus 4, t sorry 4 minus t, t upon 4, 4 upon t, 4t etc. इतने सारे एक्सप्रेशन बन गए. The required expressions are 7y plus 2. Every expression must have y in it. अब बोल रहे हर एक्सप्रेशन में y होना चाहिए. यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशन. अरे 2 नंबर ऑपरेशन यूज करने हैं. देयर शुड बी डिफरेंट. तो 7y minus 2, 2y plus 7, 2y minus 7, y upon 2 plus 7, कैसे भी आप यूज कर सकते हो. एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, डिवीजन के साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ. यहाँ पे देखो 40 मतलब मल्टीप्लाई. तो ये हमारे बन गए एक्सप्रेशंस. तो समझ में आया ये दोनों एक्सरसाइज. आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेनी है, समझ के करनी है. इसमें खाली इस चैप्टर में हमें ये बताना है कि कैसे हम लेटर्स को जिनको कि हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और नंबर के साथ यूज करके ऑपरेशंस सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हमने इस एक्सरसाइज 11.3 में कैसे, अगर हमें एक्सप्रेशन दिया हो, हमने एक्सप्रेशंस बनाए, केसेस दिए हुए थे हमको, केसेस को देखकर हमने एक्सप्रेशंस लिखे. ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर. आज मैंने 2 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दी, 11.2 एंड 11.3. ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो शाम को 4 to 5 के बीच में आप पूछ सकते हो. नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में जो नोटबुक आपकी चेक नहीं हुई थी, इससे पेरीमीटर एरिया वाला नहीं, कौन सा चैप्टर था, इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था मेंसुरेशन, उसी नोटबुक में आपको ये लिखना है. तो जिससे कि मैं दोनों चैप्टर जब फिनिश हो जाएंगे तो एक साथ करेक्शन के लिए ले लूं. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.